जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल शीश ले उमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे रामं सच्चिदानन्दं, वन्दे श्री प्रवचन पीयूषी पृष्ठ 131 ध्यान योग अधिष्ठान। जो बातें मैंने कही हैं वे आप समझते ही हैं, पर बार बार मनन करने से याद भी होती हैं। नाम की आराधना में बड़ी प्रीति होनी चाहिए।
बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आराधना आप सभी करते हैं, अधिष्ठान सामने रखकर भी और वैसे भी। कई के पास ये सिद्ध चक्र है, कोई और भी ले सकता है और उसको दिया जा सकता है, पर इसमें जरा भावना की आवश्यकता है। ध्यान के बाद हो सके तो उठाकर, नहीं तो वहां ही रखा रहे, पर रुमाल इस पर ढक दें। केवल ध्यान के समय खोला जावे। यह अधिष्ठान सिद्ध चक्र है। स्वस्तिक इसके चारों ओर है। यह स्वस्तिक विघ्न विनाशक कार्य सिद्ध करने वाला है। नीचे कमल बड़ा मांगलिक, ऊपर श्लोक में भगवान का स्वरूप मंत्र के साथ सूर्य है। सूर्य की बड़ी उपासना होती है। विश्वामित्र को इस सूर्य देव का बोध हुआ था। ये सूर्य जीवन भी देता है, जीवन दाता है। जो इसका दिव्य रथ चलता है, वह सब प्राणी और अप्राणी जगत में मृत्यु और अमृत दोनों भरता जाता है। प्राणियों में भी यह जीवन देता है। सूर्य ना हो तो 5-7 वर्ष में सब संसार समाप्त हो जाए। ये दुर्गंध को नष्ट करता है। ये ओज तेज का केंद्र बड़ा मांगलिक है। स्वस्तिक के भी चारों कोने मिलाने से सूर्य स्वरूप बन जाता है। ये सूर्य हमारे लोक को ओज तेज देने वाला है। ये बड़ा शुभ चिन्ह है। ज्योतिष में इसका बहुत महत्म्य है। ये सब प्रकार से ऊंचा माना जाता गया है। लोग आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे देश में दोनों समय सूर्य के दर्शन करते हैं। फिर इसमें राम नाम जो सूर्य के केंद्र में है, अतः ये सिद्ध चक्र बड़ा उत्तम बन गया। इससे साधक को बड़ा लाभ मिलता है। ये विघ्न विनाशक है। विपरीत लहरों का, दुष्ट विचारों का प्रभाव नहीं होने देता। इसकी थोड़ी व्याख्या इसलिए की गई कि अधिष्ठान रखने वालों को व्रत का भी पालन करना चाहिए। हम पढ़ेंगे स्वामी जी महाराज के विचार श्री अधिष्ठान जी को लेके। बहुत बार ये पोस्ट भी गए हैं, बहुत ज्यादा, पर या सब अपनी अपनी सोच से समझते हैं, वो तो बात सही है। लेकिन एक कॉमन चीज होती है जो कि नो होती है या यस होती है, इस तरह से। सो इसलिए इसका श्री अधिष्ठान जी का बड़ा महत्व है। स्वामी जी महाराज के लिए, और ये वो हमें बताएंगे, वे हमें समझाएंगे बहुत सी चीजें श्री अधिष्ठान जी के बारे में, जो लोग पढ़कर भी शायद अप्लाई नहीं करते हैं या पता नहीं, लेकिन इनका बहुत 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 महत्व है, बहुत ही सुंदर। प्रश्न आया कि कुछ देर से महाराज मुझे इंस्टाग्राम, जैसे यहाँ पे फेसबुक है वैसे इंस्टाग्राम पर लेके जा रहे हैं। तो वहाँ पर पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन मुझे कुछ बच्चे दिखे जो कि हमसे कनेक्टेड हैं, उनके पेरेंट्स या, तो वे इंस्टाग्राम पर दिखे। तो मुझे लगा कि मैं पूछूं पेरेंट्स से कि क्या सोचकर बच्चे या इस एज के बच्चे आप लेके गए हैं। तो एक बच्चा वहां पर डांस करता या इस तरह करता, तो मैंने कहा कि आप मतलब आपकी परमिशन से बच्चा वहां गया है। कहते उसके डांस टीचर ने कहा है कि आप ये डालो, आपको बहुत नंबर ऑफ लाइक्स मिलेंगे, फिर आपकी अर्निंग भी हो सकती है। डांस टीचर ने डाला है, तो अभी तो बच्चा छोटा है, थोड़ा सा बड़ा होके ऐसे काम करेगा तो अर्निंग, या तो फिर उन्हें कहा कि अगर गुरु डालते हैं ना, गुरु, ये साधना चल रही है, जब तक बच्चा पूरी तरह सीखता नहीं है तो बाहर कैसे लाते हैं, है ना। जब बच्चा मतलब कई बच्चे 4-4, 3-3 साल से सीख रहे होते हैं,
और फिर जाकर गुरु उनके बाहर लेके आते हैं, स्टेज शोज करवाते हैं। तो फिर तो बच्चा ने तो अभी सीख ही रहा है और अकेला ही करता है ये, इस तरह गुरु के बैनर के अंडर नहीं है, इस तरह नहीं कि गुरु का स्कूल है, वो खुद बैठ के बच्चा प्रैक्टिस करके वहां कर रहा है, ये सब बच्चा अकेला ही लगा रहता है। सो फिर बात हुई कि फिर मैंने शेयर किया कि एक और साउथ इंडिया की हैं, वे भी ऐसा करते हैं, वे सिंगिंग सिखाते हैं क्लासिकल, तो फिर बच्चों को लेके आते हैं, इस तरह से वो करते हैं, उनका एडवर्टाइज भी हो जाता है, बाकी तो वो उस तरह से किया जाता है, बड़े शालीन रिस्पेक्टफुल ढंग से, नहीं कि बच्चा अकेले ही इतने बड़े सागर में छोड़ दिया। अभी तो बच्चे हैं, अभी तो रिलेटिव्स वगैरह काम करते हैं, जब बाहर के लोग और वो बोलने लग जाते हैं तो सारा हर समय पॉजिटिव नहीं होता। तो फिर वहां पर फिर आया कि बच्चे को अगर आपने ये साधना है, तो उन्हें कहा कि अगर बच्चा करियर करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने मदर ने वर्ड यूज किया अर्निंग हो जाती है, इनका अगर करियर बनाना है डांसिंग का, तो वो तो फिर प्रॉपर साधना चलती है, फिर क्लासिकल से शुरू होता है डांस, तो मतलब और अगर आपने मूवीज का या ऐसा वैसे चाहते हैं कि नोटिस हो जाए बच्चा, वो तो बहुत उसके लिए तो बहुत कंपटीशन होता है, बहुत कंपेटिटिव होता है, और उसके लिए तो बहुत अच्छी से हुनर होना चाहिए, गढ़ा हुआ हुनर होना चाहिए। तो फिर मदर एकदम वो कहते नहीं उसे करियर नहीं बनाना, वो तो कुछ और करना चाहती है, ये तो बस पास टाइम है, फ्री टाइम कहो फ्री टाइम में आप बच्चे को सोशल मीडिया का एक्सपोजर दे रहे हैं, फ्री के लिए, फ्री टाइम के लिए, ये तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है। बच्चे को जो वो करियर करना चाहता है उस चीज के बल्कि देखे, उस चीज की चीजें पढ़े, उस चीज की चीजें समझे कि कैसे करना होता है, क्या स्किल्स चाहिए, बोलने की स्किल्स चाहिए, ये करने की स्किल्स चाहिए, वो करने की स्किल्स चाहिए, rather than कि भाई बच्चा फ्री टाइम है तो सोशल मीडिया पे डांस कर रहा है, इसके तो बहुत कॉन्सिक्वेंसेस हो जाते हैं। फिर बड़ा ध्यान से ये बच्चों के लिए करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो उन्होंने जाना है, वो होंगे ही वहां पर, लेकिन ये तो ना कि हम पुश कर दें वहां पर, ये डेंजरस एरिया है बहुत ज्यादा। सो इसलिए जितना हम वो कर सकें, जितनी देर इसे पुश कर सके, तो पुश जरूर करना चाहिए ये चीज। फिर एक साधिका जी आते हैं, वो भी सुन रहे थे, तो कहते हैं मुझे भी वो रील्स बनानी मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी क्रिएटिविटी उसमें लेके आती हूँ, और फिर जैसे आपने कहा लाइक्स वगैरह पे, तो मैं भी, जैसे बच्चा भी देखता है कितने हुए लाइक्स, कितना हुआ, कितने लोगों ने पसंद किया, इस तरह। तो फिर तो मैं भी देखती रहती हूँ, तो बच्चा मुझे कहते, मेरा बच्चा कहते अरे अनुपमा आंटी भी यहीं पे है, वो आपको ऐसे देख लेंगी क्या कहेंगी? तो मदर कहती है नहीं स्वामी जी महाराज ऐसा कुछ नहीं करते। तो वहां पे कहा कि आपने बच्चे को स्वामी जी महाराज क्यों लेके आए बीच में, स्वामी जी महाराज क्यों, उनका नाम क्यों लेके आए यहाँ पर? आप अपनी मस्ती कर रहे हैं, आप अपनी संसार में जो भी दिखा रहे हैं, तो स्वामी जी महाराज क्यों लेके आए? कहाँ लिखा है इस चीज का? स्वामी जी महाराज ने तो बल्कि बोला है चलचित्र मूवीज देखते हुए तो शर्म नहीं आती, कुछ भी मूवीज देख लेते हैं, माला पकड़ते हुए बहुत शर्म आती है, हाँ इधर उधर के नॉवल पढ़ते हुए तो वो नहीं। तो महाराज ने तो बड़ा क्लियरली कहा है, तो आप अपना इस तरह का आपका संसार है, वो आप संसार में अपनी लोकप्रियता ये जो भी कर रहे हैं, तो फिर मैंने कहा कि आप अपने बच्चे को कहिए
कि अनुपमा आंटी ने ब्लॉक कर रखे होते हैं लोग कि लोगों के जीवन में क्या चल रहा है उसे नहीं पता चलता। वो अपने काम के लिए मतलब रखते हैं या फिर अपना जो एंटरटेनमेंट देखना होता है वो करती है, बस दैट्स इट। लोगों को क्या लोग क्या कर रहे हैं उनमें घुसना का उसका उसने फिल्टर लगा रखे होते हैं। सो उनको ये क्लियरली बताइए, बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, राइट। और इस तरह से तो फिर बच्चे तो फिर उन्हें कहा कि मेरा पर्पस अलग है, मेरा पर्पस यहाँ पर एक ही था वर्षों पहले, जब 2014-13 इसमें जब महाराज जब इसका पता चला, एक ही था कि मेरे महाराज के जो थॉट्स हैं उन्हीं का सबको पता चले। तब मुझे होता था, मैं कहा इतने सुंदर सुंदर है महाराज के प्रवचन, कोई पसंद क्यों नहीं करता 5 लोग करते थे लाइक या 10, तो मुझे तो सिर्फ अपने गुरु का ही, उन्हीं के शब्द, उन्हीं का सब कुछ ही सबको बताना कि मेरे महाराज के ये शब्द है, वही पसंद था और आज भी वही है। सो इसलिए फिर पर ये जो लाइक वाली चीज है ये तो बिल्कुल सोशल मीडिया के बड़ा बहुत भारी भरकम सोशल स्टेटस है। इसमें महाराज ने मुझे बहुत अच्छा सा ट्रेन करके रखा, बड़ी कृपा होती है, बहुत कृपा है, इतनी सिरदर्द है ये, लेकिन महाराज ने नजर वहां से बहुत, हमारा तो जोक है, 20 लोग पसंद करते हैं 25 कर लेंगे बस। इतना सुंदर रखा है महाराज ने कि किया, बहुत बहुत ही सुंदर। क्योंकि ये तो अगर ये चीजें देखने लग गए फिर तो आप संसार आ गए, फिर गुरु की चर्चा, उनकी कृपा, वो सब वो तो फिर और ही रास्ता चले जाता है। तो ऐसे ही बढ़िया, बहुत बढ़िया बड़ा महाराज देते हैं, कैसे उधार जाते हैं कृपा बरसाने मुझे पता है महाराज क्या चाह रहे हैं, जो कि मैं जो मैं उस तरफ देख नहीं रही, बट या महाराज की जो इच्छा है वही सर्वोपरि, हम उनके लिए ही आते हैं और जो चाहते हैं वे ही बुलवाते हैं, उन्हीं की इच्छा करती है। बड़ा ही सुंदर रहा सुबह, आप देख रहे थे कैसे सुंदरकांड जी व शरणागति की चर्चा हुई पुस्तकों पर, बहुत सुंदर हुई, कैसे प्रभु पधारे, बहुत बहुत कृपा, बहुत ज्यादा। फिर भजन संध्या कितनी सुंदर रही, बहुत ही ज्यादा सुंदर, बहुत आनंद आया, बहुत ही सुंदर। आज सुबह जब मैं उठी, सुबह मुझे मैसेज आया हुआ था कि हमारे श्री राम शरण में सुंदरकांड जी का पाठ है। कैलेंडर में नहीं था, मुझे 2 हफ्ते पहले महाराज लेके गए कि ढूंढ कैलेंडर निकाल। मैंने अच्छे से कैलेंडर देखा, उसमें कुछ नहीं लिखा था, मुझे तो नहीं मिला, शायद मैं फिर से देखूंगी वहां लिखा था कि नहीं लिखा था, और पर मुझे लगता है कि नहीं लिखा था, नहीं लिखा। मैंने चेक किया था, कोई नहीं था, ये अचानक ही आया था सुंदरकांड जी। मुझे नहीं पता किस कारण सुंदरकांड जी आए हैं, मुझे नहीं पता, किसी का जन्मदिन था या किसी का जन्मदिन आने वाला है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है श्री राम शरण में, राइट, कि सडनली एक कुछ आ गया, और वो तो हम ही कर सकते हैं वो तो हम ही कर सकते हैं लेकिन यहाँ श्री राम शरण में ऐसा नहीं होता। वेरी स्ट्रेंज, क्योंकि मुझे पता था कुछ नहीं है, पर महाराज का मैसेज आया
महाराज को ही कहूँगी। किसी ने बहुत लेट नाइट लिखा था और मैं सुबह सुबह मुझे पढ़ने को मिल गया, तो मैंने रिस्पॉन्ड नहीं महाराज ने करवाया। महाराज बहुत गंभीर थे, ऐसे नहीं कि मैं बहुत आनंदित थी ये देख के, बहुत गंभीर थे महाराज। मैं देखी और मैंने देखा महाराज बहुत गंभीर है। पर बाकी सारी बैठ के फिर मुझे चेंज करनी पड़ी अपनी, पर कोई बात नहीं, वो तो ले लेंगे हम। पर महाराज मुझे बोले कि तुम जाओ अनुपमा, हम लोग इनवाइटेड नहीं है। मुझे ये भी बहुत स्ट्रेंज लगा, पर ये मुझे समझ आ गया क्योंकि कैलेंडर में नहीं था। कैलेंडर जब बनाते हैं श्री राम शरणम की तो यही है, संस्कृति है कि पहले बन जाता है और फिर उसे फॉलो करते हैं, राइट। तो महाराज कहते हैं हम इनवाइट नहीं है, तुम जाओ। चले गई और जब पहुंची तो भरा पड़ा था, मतलब सब गाड़ियां गुड़ियां सब थे, सब आए हुए थे। तो मैं पहली बार एक्चुअली फुल यूं ही, पहले क्या होता था कि अपनी ड्यूटी की 10 मिनट की और बस चले गई, ऐसे करती थी। ये पहली बार था कि आज महाराज मुझे फुल बिठाने वाले थे, फुल का था, पूरा बिठाया। सो बैठी तो शुरू हुआ, आरंभ हुआ। बड़ा स्ट्रेंज आरंभ हुआ एक्चुअली, हमने ऐसे सुंदरकांड जी देखे नहीं, पर जैसे भी हुआ बड़ा ही ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने सुंदरकांड जी सुने नहीं है और गायकी चल रही है। और फिर जैसे जैसे बढ़ता गया, गर्मी भी बहुत बढ़ती गई, या तो मेरी बॉडी ही होगी, पर पता नहीं, मुझे तो बहुत तेज गर्मी लग रही थी। और फिर डिफरेंट वैरायटी के थे, जितने गाड़ियां थी उतने लोग गा रहे थे, एक दो मेरे जैसे एक दो बैठे होंगे, बाकी जितनी गाड़ियां थी वो सब गा रहे थे। मैंने देखा कि बच्चे, माय गॉड, स्पेशल नीड्स चाहे 2 बच्चे बड़े शांत होके, एक ऊपर बैठा हुआ था, एक तो हॉल में ही बैठा बच्चा, वो छोटा, वो 3 घंटे कमाल ही होगी, वो भी गर्मी में। अमेजिंग, जस्ट अमेजिंग। किस तरह पेरेंट्स ने बिठाया, इट्स जस्ट राम कृपा ही मुझे लगी। फिर गायन सिंगल गायन हो गए। अब शुरू हुए कपल्स के गायन, कपल गायन किए। बीच बीच में महाराज मुझे ध्यान में बिठा देते। फिर मंजीरे तो बजा रही थी। फिर सुर ताल का मैं कुछ कहूंगी नहीं, अब वो मेरा एरिया नहीं है। बड़ा चैलेंजिंग था। तो मुझे पहले तो मैं खुश हो रही थी, पहले तो मैं कहती महाराज आप मेरे साथ ही तो होते हो, तो आपने ऐसे क्यों कहा कि तुम जाओ, हम इनवाइटेड नहीं है। ऐसे मैं चल रही थी क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंज था ऐसे उनका कहना। तो मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो होगा, तभी ऐसे कह रहे हैं। फिर बस फिर चलता गया और फिर मुझे बाहर निकलना ही पड़ा क्योंकि इतनी गर्मी लग रही थी। मुझे पानी पीना ही पड़ा। सुंदरकांड जी में उठ सकते हैं थैंकफुली। सो फिर मेरे को, पर मैं बच्चों से इंस्पायर हो रही थी। ये कैसे बैठे हुए हैं और मुझे देखो, मुझे तो मैंने कहा नहीं अनुपमा, दिस इज, तुम्हें महाराज को पूछा कि महाराज आप मुझे आज क्यों लेके आए हैं। सो महाराज कहते तपस्या के लिए। वाह, और लिटरली फिर तपस्या ही थी मेरे लिए, लिटरली। चाहे म्यूजिक के लिए हो, चाहे हीटिंग कंडीशंस का हो, जैसा भी चल रहा था। और फिर जब मैं वापस अंदर आई तो बिल्कुल मैंने कहा
ये तो तपस्या ही चल रही है अनुपमा। फिर वो कपल्स का गाना शुरू हुआ, और क्योंकि आप सेंसिटिव होते हो वाइब्रेशंस के, साउंड्स के, तो मैंने कहा हाँ महाराज, तो तपस्या ही है, बहुत तपस्या है। और फिर बहुत बहुत कृपा बरसी, और फिर मैं कहा कि हाँ महाराज जी, आप प्रसाद ही दे रहे हैं, प्रसाद ही दे रहे हैं। और फिर धन्यवाद निकला ऑनलाइन सत्संग का। महाराज थैंक यू सो मच, इट्स ब्यूटिफुल। बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन सत्संग के लिए, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद निकला, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मैं उस गायन के क्राउड में फिट बैठती। वो सब एक जैसे ही थे, सभी के सभी एक जैसे। और मेरे लिए वो सब प्रसाद ही था। वाह। तो फिर महाराज ने फिर डेफिनेटली फिर लिखवाया, क्योंकि प्रसाद था, क्योंकि बाहर जिस तरह श्री रामशरणम की कंडीशन थी, उजाड़ सा, बिल्कुल वैसे ही अंदर, चाहे जैसे मर्जी, किसी के भाव कुछ होते हैं, किसी के भाव कुछ होते हैं, कुछ मिक्सचर ऑफ ऑल भाव एंड ऑल सब। मैंने कहा पर देखिए, मैं वहां से आई हूँ, जैसे ही निकली हूँ और जैसे पोस्ट लिखा है, उसके बाद मुझे सत्संग का कुछ याद ही नहीं। और वहां बैठ के भी मुझे कोई रिएक्शन नहीं था कि ये सब क्या कर रहे हैं मैं। क्योंकि देखिए साज था, सब साज थे, हारमोनियम था, ढोलक था, चैने थे, मंजीरे थे, राइट, सारा साज था। पर जो स्वर था वो बहुत ही रेयर था कि स्वर के अकॉर्डिंग हो। तो फिर वही चीज थी। तो पर रिएक्शंस नहीं आए कोई भी। ये सबसे सुंदर बात थी कि जो भी जैसा अर्पण कर रहा है, वो अपनी क्षमता के अनुसार ही अर्पण कर रहा है, राइट। वो श्री राम शरणम के अनुसार नहीं अर्पण कर रहा, वो अपनी क्षमता के अनुसार अर्पण कर रहा है। दैट्स इट। मतलब कुछ भी नहीं, कोई रिएक्शन, कोई थॉट, कोई कुछ नहीं, बस प्योर ब्लिस। ब्लिस उस समय तो नहीं था, उस समय तो प्रसाद था, क्योंकि तपस्या चल रही थी। 3 घंटे वो सुनना, वो डेफिनेटली तपस्या ही महाराज ने। मुझे तो ऐसे लग रहा था सबकी तपस्या चल रही है, स्पेशली वो बच्चे। माय गॉड, बहुत ही ज्यादा वो बच्चों की कितनी तपस्या। कई रेगुलर बच्चे भी बैठे हुए थे, 3 घंटे के लिए बैठे रहे, इतनी गर्मी में बेचारे उठ के ही नहीं गए। अमेजिंग। उनकी तो महाराज ने डेफिनेटली बड़ी निकाली, मेरी भी डेफिनेटली बहुत ही कृपा डेफिनेटली रही कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है ना, कि आप जो भी चल रहा है, आपके अंदर से कोई रिएक्शन नहीं निकल रहा, कोई थॉट नहीं निकल रहा। हाँ, एनर्जी लो थी, तभी मेरे गुरुजन नहीं उन्होंने बोल ही दिया था पहले कि हम इनवाइटेड नहीं है तो हम नहीं आएंगे। तो वो भी बहुत चैलेंज था, क्योंकि महाराज तो सदा ही रहे और उनके आने से आनंद आता, पर इस तरह का बिठाना was nothing less than a तपस्या। पर ये तपस्या भी महाराज ही करवा सके, क्योंकि मुझे बिठाना था उन्होंने 3 घंटे, या बिठाना था, नहीं तो मैं उठ के जा सकती थी ना जी, बिठाना था सारा का सारा। लो जी, सर्वी अर्पण है सब कुछ।
जो भी दिखाया, सुनाया, लिखवाया, सब महाराज के हाथ का, सब सब बिल्कुल। गुरु ही जानते हैं इसमें वो क्या क्या निकालते हैं ना, गुरु ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते, मैं तो नहीं जान सकती। मुझे तो पूछना पड़ा कि मुझे क्यों लेके गए, कहते तपस्या के लिए, यही था, यही मानते हैं राइट, तपस्या के लिए। आइए हम सीधे होके बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम।